वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस लेकर दरअसल उन्हें उस रेफरेंस से बचा लिया है जो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर समाअत था। इस नाअहली रेफरेंस की आखिरी समाअत 12 जुलाई सन 2021 के रोज़ हुई थी, जब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में काउंसिल ने एडवोकेट चौधरी मोहम्मद सईद जफर की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ दायर करदा रेफरेंस की समाअत की थी। ताहम अब नैब के तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए वफाकी हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की लटकती तलवार से बचा लिया है। वजारत कानून से जारी तरमीमी दस्तावेज के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने नए ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया है, जो कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल करेंगे। यानी अब नैब चेयरमैन सिर्फ वज़ीर आज़म को जवाबदेह होंगे। याद रहे कि 6 अक्टूबर को कौमी एहतसाब ब्यूरो का तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 वफाकी काबीना की मंजूरी और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के दस्तखतों से नाफिजुल अमल हो चुका है। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक इसके निफाज के बाद जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल बतौर चेयरमैन नैब अपने ओहदे की मुद्दत खत्म होने के बावजूद नए चेयरमैन के तैनात होने तक मौजूदा ओहदे पर बरकरार रहेंगे। बताया जाता है कि नैब चेयरमैन अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा रेफरेंस की वजह से परेशान थे और अब वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए उनकी ये परेशानी खत्म कर दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंस में दरख्वास्त गुजार एडवोकेट सईद जफर ने इल्ज़ाम आयद किया था कि एक निजी कमरे में किसी खातून मुलजिम से ज़ाती मुलाकात करना और फिर काबिल एतराज़ हरकत करना एक गैर इखलाकी अमल है और चेयरमैन नैब का यह फेल गलतकारी के ज़ुमरे में आता है। रेफरेंस में मजीद कहा गया कि नैब इंक्वायरी के दौरान मुलजिमा तैयबा गुल की चेयरमैन नैब से मुलाकात और इसके बाद फ़ोन पर होने वाली बेहुदा गुफ्तगू इतने बाइज़्ज़त ओहदे पर फाइज शख्स की जानिब से संगीन मिसकंडक्ट है। लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चेयरमैन नैब के खिलाफ इस मिसकंडक्ट की इंक्वायरी करे और हकीकत जानने के लिए दस्तयाब वीडियोज़ की फॉरेंसिक जांच का हुक्म दे। चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की आखिरी समाअत में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद से मुआवनत तलब की गई थी और पूछा गया था कि चेयरमैन नैब को कानूनी तौर पर हटाने के तरीक़ाकार से काउंसिल को आगाह किया जाए। बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस लेकर सदर मुमलिकत को दे दिया गया था। ऑर्डिनेंस के तहत सन 1999 के ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 में भी तरमीम की गई है, जिसमें वाज़ेह लिखा था कि चेयरमैन नैब को हटाने का तरीक़ाकार आर्टिकल 209 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के तरीक़ाकार जैसा होगा। जिसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को चेयरमैन नैब को हटाने के तरीक़ाकार की वजाहत की हिदायत की थी। आर्टिकल 209 के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होने या अदालत का कोई जज जिस्मानी दिमागी मजदूरी की वजह से अपने फ़राइज़ अंजाम देने से कासिर हो या बदउनवानी का मुर्तकिब हो तो उस पर काउंसिल के अराकीन फैसला करते हैं। ताहम अब कानूनी माहिरीन का कहना है कि चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार वापस ले लिया गया है, लिहाजा उनके खिलाफ रेफरेंस भी गैर मुअस्सर हो गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।